छोटा फायर हाल ही में सेना से लौटा और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया, लेकिन उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ थी, जिससे वह स्तब्ध रह गया। गर्लफ्रेंड दोस्त को विदा कर फायर से मिलने ही जा रही थी कि सामने फायर को देखकर घबरा गई। अब सच्चाई छुपाना संभव नहीं था। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन फायर ने बीच में ही रोक दिया और दिल टूटकर वहां से चला गया। इसके बाद वह अस्पताल में अपनी ब्लड कैंसर से पीड़ित बहन से मिलने गया, जिसे पता था कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है। मरने से पहले वह अपनी भाभी से मिलना चाहती थी, इसलिए फायर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने गया, लेकिन वहां उसकी गर्लफ्रेंड और सबसे अच्छा दोस्त शादी कर रहे थे। हालात की नजाकत को देखते हुए फायर ने गुस्सा दबाकर गर्लफ्रेंड से बहन से मिलने चलने को कहा, लेकिन गर्लफ्रेंड ने उसकी बात को झूठ समझा और उसे जलन की वजह बताया। उसने बॉडीगार्ड को बुलाकर फायर को बाहर फेंकवा दिया और बॉडीगार्ड ने उसे बुरी तरह पीटा, जिससे समय गंवाने के कारण वह अपनी बहन को आखिरी बार नहीं देख पाया। वह टूट चुका था और बहन को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ दिन बाद गर्लफ्रेंड वापस आई, लेकिन फायर ने उससे बात तक नहीं की। गर्लफ्रेंड ने सफाई दी कि वह शादी नकली थी, लेकिन फायर अब कोई सफाई सुनने को तैयार नहीं था। वह उसका हाथ झटक देता है, लेकिन गर्लफ्रेंड दिखावे से बॉडीगार्ड पर गुस्सा जताती है और कहती है कि असली प्यार फायर ही है। तभी व्हाइट मून आता है और गर्लफ्रेंड को भरी महफिल में साथ चलने और एक रात बिताने की बात कहता है, जिससे फायर पूरी तरह निराश हो जाता है। वह चुपचाप सब छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन जाते वक्त गर्लफ्रेंड एक बार फिर उससे लिपट जाती है और झूठे प्यार का इजहार करती है। फायर उससे रिश्ता तोड़ देता है और अगले दिन विदेश जाने की तैयारी करता है। तभी गर्लफ्रेंड और व्हाइट मून लौट आते हैं और गर्लफ्रेंड रिश्ता बचाने के लिए झूठे दावे करती है, लेकिन फायर उसे याद दिलाता है कि उसने रिंग बेचकर पैसे लिए थे और हर तोहफा बेच दिया था। वह उसकी तस्वीर फाड़ चुका था और कहता है कि अब वह उस लायक नहीं है।